दोस्तों, मासिक धर्म का ना आना ये बहुत बड़ी समस्या है। ये कई महिलाओं में, कई लड़कियों में ऐसी समस्या देखी जाती है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, यौवन अवस्था में मतलब यंग एज पे ही लड़कियों का मासिक धर्म रुक जाता है, जिसकी वजह से अनेक बीमारियां शरीर में पैदा हो जाती हैं। फिर आदमी ट्रीटमेंट कहीं किसी का करा रहा है, कहीं किसी का, कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी भारीपन हो रहा है पेट में, कभी लगता है बहुत दर्द हो रहा है, कभी पागलपंथी जैसी समस्या पैदा हो जाती है। लोग समझते हैं कि भाई पता नहीं इस लड़की को, इस औरत को क्या हो गया, मतलब भूत बाधा, बहुत सारी तकलीफ़ें जो कि मासिक धर्म के रुकने के कारण दोस्तों होती हैं। यदि ये अपनी उच्चतम अवस्था पे जाके रुक जाता है, समथिंग 55 ईयर या 50 के एवब, मतलब 50 साल के बाद अगर रुकता है, तब तो कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से रुका है दोस्तों। पर होता क्या है, कभी कभी तो देखा जाता है 18, 20 से 25 साल की एज की लड़कियों में ये समस्या पैदा हो जाती है। उसके कारण बहुत हैं दोस्तों। मैं हर कारण का तो जिक्र नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जिनका मैं जिक्र यहाँ पे कर देता हूँ। पहला है हमारा अनुचित आहार। हम जो खाना खाते हैं, आजकल मार्केट में फैशनेबल चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं, जैसे कि फ़ास्ट फूड, चाइनीज़ फूड वगैरह, और गर्म मसाले, तीखी चीज़ें खाना, और बहुत सारे पेय पदार्थ हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और कई सारे कारण इसमें और भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पर इतना ही जिक्र करूँगा कि अनुचित आहार और अनुचित विहार, मतलब हमारा व्यवहार और खान पान जो है, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है दोस्तों। तो इसलिए मासिक धर्म की समस्याएं भी बहुत ज़्यादा हैं। किसी किसी को दोस्तों ऐसा होता है कि होता तो है पर बहुत ही कम मात्रा में होता है, 1-2 बूंद। जब मासिक धर्म आता है तो 1-2 बूंद निकलती हैं दोस्तों। इस तरीके से अगर मासिक धर्म आता है तो भी दोस्तों अंदर जो गंदगी है वो रह जाती है, और वो गंदगी धीरे धीरे जमा होती रहती है। उसके कारण शरीर में अनेक बीमारियां दोस्तों हो जाती हैं। और तो और मैं आपको बोलूं, इसमें यूट्रस जो गर्भाशय होता है उसमें दोस्तों सूजन आ जाती है। फेलोपियन ट्यूब होती है, जो जो अंडवाहिनी नली होती है, उसमें भी स्वेलिंग आ जाती है और उनमें कचरा भर जाता है, क्योंकि जब साफ नहीं होगा, क्योंकि एमसी जो है, मासिक धर्म जो है, वो तो आता ही कहाँ से है, वो नली के माध्यम से ही आता है, एक बार लेफ्ट एक बार राइट। तो दोस्तों ये फेलोपियन ट्यूब में कचरा जमा हो जाता है और फिर वो उसको ब्लॉक कर देता है। फिर शादी होने के बाद बहुत सारी तकलीफ़ें लड़कियों को होती हैं बच्चा को जन्म देने में, मतलब संतान उत्पन्न करने में। तो दोस्तों ऐसा ही मैं एक ज़बरदस्त नुस्खा लेके आया हूँ, जो कि आपकी ऐसी कितनी भी भयानक समस्या हो, एकदम बंद हो गया हो मासिक धर्म, पेट पे सूजन हो, गर्भाशय पे सूजन हो, नली में सूजन हो, चाहे ओवरी में सूजन हो या ओवरी में गांठ इत्यादि, शिस्ट वगैरह कुछ भी हो दोस्तों, उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है। मेरी महिलाओं से और लड़कियों से खास रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये स्पेशली उनके लिए ही है, क्योंकि ये समस्या भी उन्हीं की है, इसलिए उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और अगर वो इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमने जैसा कि बात किया मासिक धर्म के ऊपर, तो हम उसी की आज मेडिसिन की भी बात करेंगे दोस्तों। ये जो मेडिसिन है, ये आयुर्वेद के भगवान, जिनको धन्वंतरी नाम से जाना जाता है दोस्तों, उन्हीं के ग्रंथ धन्वंतरी विशेषांक, उसी से लिया गया है दोस्तों। तो हम आज आपके सामने कुछ ऐसी मेडिसिन्स लेके आए हैं जो कि भगवान धन्वंतरी ने बताई हैं। आप उनको नोट कर सकते हैं, और यदि आप इनको बनाने में सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो दोस्तों आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपनी बिजनेस आईडी वहाँ दे रखी है, मैंने आपको वहाँ पे अपना सारा लिंक दे रखा है, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। आप मुझसे बात भी कर सकते हैं दोस्तों, ईमेल के थ्रू, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि के थ्रू। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप इस मेडिसिन को नोट कीजिए, कैसे बनाना और कैसे खाना मैं आपको वो सब बताऊँगा दोस्तों। तो पहले आपको क्या लेना है दोस्तों, इस मेडिसिन को बनाने के लिए जो बाँस होता है, बम्बू, बांस के कोमल पत्र लेने हैं, जो नए नए पत्ते हो ना बांस के, वो लेना है आपको। और सोया के बीज लेने हैं आपको। तो 2 हो गया। अमलतास का गूदा, जो अमलतास जड़ी बूटी है उसका गूदा लेना है आपको। वाई बिडंग लेना है, कलौंजी, मूली बीज, हसराज, अजमोद,
मजीठ, अपामार्ग की मूल, जो अपामार्ग होता है ना, चिरचिटा जिसको बोलते हैं, उसका मूल यानी जड़ लेना है। तोदरी सुर्ख, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तोदरी सुर्ख, तोदरी सुर्ख अलग अलग नहीं है, एक ही है, तोदरी सुर्ख। हरमल और इंद्रायण मूल, यानी इंद्रायण की जड़ लेनी है आपको, प्रत्येक एक एक तोला। इतनी सारी औषधियाँ जो अभी मैंने बताई, इनको एक एक तोला लेना है। चित्रक मूल की छाल, यानी जो चित्रक होती है उसकी छाल लेनी, और किसकी छाल, वो भी जड़ की छाल लेनी है। ठीक है, 8 मासा लेना है। चित्रक मूल की छाल 8 मासा। कपास मूल की छाल कपास मूल की छाल व गाजर के बीज 2-2 तोला लेना है। यानी कपास मूल की छाल और गाजर के बीज 2-2 तोला, इतना सब कुछ आपको लेना है। अब कैसे बनाना है, इन सबको कूट लेना है, इनको जोकुट कर लेना है, सबको कूट कर चूर्ण बना लेना है। उसमें से दोस्तों ये सब चूर्ण बन गया आपका। अब इसको खाना कैसे है दोस्तों, समझ लीजिए, आप ध्यान दीजिएगा वीडियो पर, नहीं तो आप स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपको इतना सब बनाने के बाद, ठीक है, चूर्ण रेडी हो गया, उसमें से 2 तोला चूर्ण आपको निकाल लेना है। जितना भी बना है मैंने जिन मात्राओं में बताया, उसमें से 2 तोला निकाल लेना है। 2 तोला चूर्ण लेना है और 40 तोला पानी लेना है आपको। उस चूर्ण को 40 तोला पानी में रात के समय में भिगो देना है। शाम को भिगो देना है, रात में 7, 8, 9 बजे भिगो दीजिए, और सुबह उठ कर के, ठीक है, भिगो देना है। फिर क्या करना है, सुबह उठ कर के उसको पकाना है दोस्तों। गैस पे या चूल्हे पे रख लेना है आपको, और उसको पकाना है। 40 तोला पानी लिया था, अब वो पानी कितना बचना चाहिए दोस्तों, यह ध्यान दीजिएगा। 10 तोला, ठीक है, 1 तोला 10 ग्राम का होता है दोस्तों, सभी जानते हैं। तो आपको 10 तोला पानी बचे, बस उसको छान लेना है, छान लेना है। और शेष क्वाथ उसी प्रकार शाम को लेवें। ये एक मात्रा है दोस्तों जो मैंने आपको बताई, छान लेना है। जब 10 तोला बचे तो छान लेना है, ठीक है। 10 तोला शेष रहने पर छान कर आधा क्वाथ यानी आधा काढ़ा, ठीक, जो बनेगा आपका काढ़ा, 1 तोला गुड़, व ध्यान दीजिएगा 1 तोला गुड़ और महायोगराज गुग्गुल आता है ना, जड़ी बूटी, 1 तोला गुड़ और महायोगराज गुग्गुल की 1 मात्रा के साथ लेवें, ठीक है। 1 तोला गुड़ व महायोगराज गुग्गुल 1 मात्रा के साथ लेवें। यानी कि आपको क्या करना है, 1 तोला गुड़ ले लेना है और महायोगराज गुग्गुल भी ले लेना है, के साथ लेवें। शेष क्वाथ उसी प्रकार शाम को लेवें, ठीक। शेष क्वाथ शाम को भी उसी प्रकार लेना है जैसा अभी लिया, ठीक है। जिस दिन मासिक धर्म हो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जिस दिन मासिक धर्म हो उसी दिन से प्रारंभ करना है, डेली नहीं लेना है। हाँ, फिर कहो कि मुझे रोज पीना है, रोज नहीं पीना है। जिस दिन मासिक धर्म हो उसी दिन से आपको प्रारंभ करना है, माने शुरुआत करनी है, और 4 दिन तक सेवन करना है इसको, बस केवल 4 दिन। 4 दिन तक सेवन से दोस्तों मासिक धर्म के सारे विकार खत्म हो जाते हैं। कौन कौन से विकार होते हैं, जिनको बिल्कुल ना आता हो, अनियमित आता हो, कभी 15 तारीख को, कभी 12 तारीख को, कभी 19 तारीख को, कभी कोई सी तारीख में, कभी 4 दिन, कभी 5 दिन, कभी 8 दिन, ऐसा जिनका गैप, कभी कभी 2-2 महीने किसी को नहीं आता है तो तीसरे महीने में आता है। इस तरीके से जिनको आता हो उनको, और कष्ट के साथ होना, मतलब जब यमसी आए तो बहुत सारा कष्ट हो, मीन्स दर्द हो, पेन हो, ठीक है, आदि दूर हो जाते हैं। इतने सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कैसे, अनियमित होना, जिनको बिल्कुल नहीं आता हो उनको, जिनको अनियमित आता हो उनको, और कष्ट के साथ आता हो उनके, ऐसे सारे विकार दूर हो जाते हैं। ऋतुस्राव, ऋतु जो स्राव माने जो मासिक धर्म का जो सीक्रेशन होता है, मीन्स मासिक धर्म आता है, वो खुलकर साफ हो जाता है दोस्तों, एकदम क्लियर साफ हो जाता है। गर्भाशय के सारे विकार खत्म हो जाते हैं। गर्भाशय में जितनी भी बीमारियां होती हैं दोस्तों, वो सब खत्म हो जाती हैं। जमा हुआ दूषित रक्त, जिनको बहुत दिन से नहीं आया या जिनको आता था बहुत कम आता था, तो उनका जो रुका हुआ ब्लड है अंदर, जो गंदगी है, वो एकदम क्लीन हो जाती है दोस्तों। पूरी नलियां साफ हो जाती हैं, गर्भाशय शुद्ध हो जाता है,
और संतान उत्पन्न करने के लायक हो जाता है दोस्तों। जिनको संतान उत्पन्न करने में दिक्कत होती है दोस्तों, समस्या होती है, उनके लिए ये रामबाण औषधि है। आप नोट कर लीजिएगा। अगर समझ में ना आया हो दोस्तों, वीडियो में हर चीज़ बताना पॉसिबल नहीं होता है, समझ में ना आया हो तो मैंने हमारा ईमेल वहाँ पे दे रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने सारे लिंक दे रखे हैं, वहाँ पे जाकर के आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा, या फिर आप मेरे पास आकर के भी ले जा सकते हैं इस दवाई को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इसी तरीके की आयुर्वेदिक मेडिसिन का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे और आप इसका लाभ उठाते रहें दोस्तों। धन्यवाद।